हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग फिर से लेक्चर नंबर 4, जो कि लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको चेन रूल पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जो कि हमने उसका नाम दिया था चेन रूल, या आपको याद होगा ऑनियन मेथड। क्लियर है ना। तो आज हम फिर से उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी चेन रूल को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चेन रूल है इसे हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, सीखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि इस पे ही बेस्ड आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है। एंड अगर डिफरेंशिएशन आप नहीं सीख पा रहे हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं हो पाएगा, और अगर डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं होगा तो इंटीग्रल भी नहीं हो पाएगा। और कैलकुलस आपको पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का आईआईटी जेई में या 12th बोर्ड एग्जाम में या आपका जेई मेंस में, ठीक है। तो जेई मेंस या जेई एडवांस में 35%, 30 to 35% इसका वेटेज है। बट आप अगर इसकी बात करें, ठीक है, बोर्ड लेवल का, तो बोर्ड में आपका जो 12th बोर्ड में है इसका 42%, 42 to 45% वेटेज है इसका। क्लियर है ना। तो हम लोग अब उसका देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है 45% वेटेज अगर सिर्फ 12th में है और सिर्फ कैलकुलस से, तो इसलिए हमें चेन रूल अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि टोटली डिफरेंशिएशन इसी पे है। और इसके डिफरेंशिएशन सीखने के बाद ही आप डिफरेंशियल कैलकुलस सीख पाएंगे। देन इंटीग्रल टोटली डिपेंड करेगा, कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा आपका डिफरेंशियल पे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल के बिना आप इंटीग्रल भी 100% नहीं समझ सकते। तो चलिए फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए, बिना टाइम लैप्स किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन रूल पे प्रॉब्लम। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। ओके, चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू अंडर रूट साइन कॉस 10 अंडर रूट mx। ऑब्वियसली याद होगा आपको, मैंने बताया था कि चेन रूल में एग्जैक्टली ऑनियन टाइप से हम सोचेंगे। किसके टाइप सोचेंगे बेटा? ऑनियन के टाइप। ओके। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने नोटबुक एंड पेन नहीं रखा है तो एक स्टैंडर्ड पेन एंड नोटबुक लेके बैठिए फटाफट, क्योंकि हमें जो भी हम पढ़ाएंगे आपको वो एक एक पार्ट लिखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हमने लास्ट क्लास में बोला था कि इसको ऑनियन की तरह सोचिए, कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे लेयर बाय लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, फाइनली हमें कहां तक पहुंचना है? एक्स तक। ओके, क्लियर है ना। तो देखो, जब तक नीचे dx नहीं आ जाता है तब तक हम लोग फर्दर काम करते रहेंगे, लेयर बाय लेयर ब्रेक करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन को। अब देखिए यहां पे, तो फर्स्ट फंक्शन यहां क्या है? रूट नंबर 1, सेकेंड ये, थर्ड कॉस, फोर्थ 10, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, अब देखिए यानी यहां पे 6 लेयर आपके पास बन रहे हैं, मतलब टोटली 6 लेयर है हमें x के पास पहुंचने के लिए। यानी dx आपका तभी आएगा जब आप 6 लेयर को ब्रेक करते हो। तो फर्स्ट लेयर, तो इसे हम सबसे पहले एट फर्स्ट हम डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ y का डिफरेंशिएशन d ऑफ y बाय dx इक्वल टू, देखो d ऑफ अंडर रूट साइन कॉस 10 अंडर रूट mx, ये हो गया। ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन क्या है? रूट। रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? वो फंक्शन किसका है? पावर का पहले करते, याद है ना, मैंने एक कंसेप्ट भी बताया था लास्ट क्लास में, पावर नंबर 1 में, नंबर 2 में फंक्शन, एंड नंबर 3 इंटीरियर फंक्शन। ओके, इंटीरियर फंक्शन मतलब फंक्शन में भी इंटीरियर फंक्शन का फंक्शन जो होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले पावर, पावर ये टोटल कितना है? हाफ, यानी रूट है तो रूट का पावर मतलब पावर कितना बना? हाफ। तो पहले पावर का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर कॉस का करेंगे, फिर 10 का, देन रूट का, फिर mx का। ओके, तो अब यहां पे देखो एक चीज ध्यान देना,
कि इस रूट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साइन कॉस 10 अंडर रूट एम एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन कॉस 10 अंडर रूट एम एक्स, ओके, क्लियर, इनटू, अब देखो तो रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट जो लेयर का, सेकेंड लेयर में क्या है, साइन है, तो डी ऑफ साइन कॉस 10 अंडर रूट एम एक्स, साइन का विथ रिस्पेक्ट टू कॉस 10 अंडर रूट एम एक्स इंटू डी ऑफ cos 10 अंडर रूट एम एक्स, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, 10 अंडर रूट एम एक्स। अब फिर से ध्यान दो, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, डी ऑफ 10, चलो यहां के बाद ये लिख ले रहे हैं 10 अंडर रूट एम एक्स बाय क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, अंडर रूट एम एक्स इंटू डी ऑफ अंडर रूट एम एक्स इंटू डी ऑफ एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तो ध्यान दे रहे हो, देखो रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, साइन कॉस 10 रूट एम एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। फिर साइन किसका फंक्शन है, कॉस 10 रूट एम एक्स का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जिसका जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। Again d of cos 10 root mx with respect to 10 because cos is function of 10 under root mx. Then differentiation of cos 10 under root mx with respect to 10 under root mx. Again differentiation of 10 root mx with respect to under root mx and differentiation of root mx with respect to mx and mx with respect to x. Clear? Okay? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, अब देखो बेटा यहां पे देखना, ध्यान देना, फाइनली dy बाई dx यहां पे क्या है, रूट है, क्या है, रूट है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट, 1/2 रूट, तो 1/2 रूट जो फंक्शन है वही रह जाएगा, जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो रूट ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ दिस साइन कॉस 10 अंडर रूट एम एक्स, ओके, गुड, इनटू साइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्या होगा बताओ, cos 10 अंडर रूट एम एक्स। अगेन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, देखो ये लिख चुके होंगे है ना, माइनस साइन 10 अंडर रूट एम एक्स, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो 10 रूट एम एक्स है, इसको थोड़ा हम लोग लिख चुका होगा, इंटू 10 का क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर, देखो क्या बोला था, रूट का 1/2 रूट, साइन का कॉस हो जाएगा एंड कॉस का माइनस साइन जिसका फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में हुआ वो आ जाएगा। अब देखो 10 का क्या बता रहा था, 10 का डिफरेंशिएशन सेक, 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ऑब्वियसली 10 अंडर रूट एम एक्स का सेक स्क्वायर अंडर रूट एम एक्स इंटू रूट एम एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एम एक्स इंटू, अब देखो यहां पे एम एक्स है, याद है कांस्टेंट का क्या बोला था, कांस्टेंट इज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे उसको, कांस्टेंट को बाहर लेंगे और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो m बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, ओके। अब फर्दर देखो क्या आएगा, फाइनली क्या कर सकते हैं, ये देखो अगर हम लोग देखते हैं तो देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये देखो पहले न्यूमरेटर को लिख लेते हैं,
क्या हो जाएगा न्यूमरेटर भाई, देखो माइनस एम सेक स्क्वायर अंडर रूट एम एक्स इंटू साइन टेन अंडर रूट एम एक्स। देखो एक चीज ध्यान देना, जो छोटा है पहले हम उसे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इनटू फिर क्या हो जाएगा कॉस कॉस टेन अंडर रूट एम एक्स। ये हो गया न्यूमरेटर का पार्ट। और डिनोमिनेटर का पार्ट क्या होगा, देखो वहां टू रूट एम एक्स है, यहाँ टू, टू इंटू टू कितना हो गया फोर एस एम एक्स, और क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन कॉस टेन अंडर रूट एम एक्स। ये हो गया तेरा फाइनल आंसर। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया, कहीं दिक्कत है तो बताओ। क्या लिखा गया है, देखो डी ऑफ रूट, रूट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, एंड डी ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, कॉस का विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कॉस इसका फंक्शन है तो इसके रिस्पेक्ट में टेन रूट एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एम एक्स, डी अंडर रूट एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एम एक्स, डी एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली सबका डिफरेंशिएशन लिखा, जो छोटा था पहले लिखा, जो बड़ा है उसको बाद में लिखा, एंड न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं आया तुम लोगों को, अच्छे से देख लो। और अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो मिटा रहे इसको, ध्यान देना। चलो देखो, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 7। देखना y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर साइन 3x प्लस 4। ओके, ये देखो, तो एक चीज यहां देखना क्या है, कभी कभी देखो ऐसा हुआ है, यहाँ पे क्या पार्ट है, पहले देखो इस ये फंक्शंस के बाहर जो है क्या है रूट है, तो पावर क्या है हाफ है, टोटल पे पावर क्या है हाफ है, तो पहले वो लेयर का डिफरेंशिएट होगा। बट अंदर की बात करें तो यहाँ पे दो फंक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, एक है अलजेब्रिक, दूसरा है ट्रिगोमेट्रिक। यानी यहां देखो दो एक्स मीन्स दो फंक्शन, दो डिफरेंट अलग अलग पार्ट में एक्स है, तो दो फंक्शन हो गया। और दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोनों प्रोडक्ट में है, तो कौन सा रूल लगेगा बाबू, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो अब देखो यहां पे सॉल्यूशन, ध्यान देना क्या है, गिवन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर साइन 3x प्लस 4। ओके, differentiate it with respect to x, then dy by dx is nothing but d of under root x square sine 3x plus 4 and d of under root x square sine 3x plus 4 with respect to d of x square sine 3x plus 4 and into d of x square sine 3x plus 4 with respect to x। because यहां पे ध्यान देना दो फंक्शन है, यहां चेन रूल नहीं अप्लाई होगा क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हम अलग नहीं कर सकते, लेयर बाय लेयर अलग नहीं कर सकते, दो अलग अलग फंक्शंस हैं। क्लियर है, कोई एक फंक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इससे पहले क्या था, रूट था, वो दोनों को कंबाइन करके एक बाहर का लेयर बना रहा था, इसलिए उसको हटाया। लेकिन जैसे ही अंदर आया तो क्या है, दो अलग अलग फंक्शन। अब दोनों को सेपरेटली प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। देन दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट x square sine 3x plus 4 into first into derivative of second,
when we derivative of second, then use the chain rule because function of function. Sine 3x plus 4 with respect to differentiation of sine 3x plus 4 with respect to 3x plus 4, because sine is function of 3x plus 4 and differentiation of 3x plus 4 with respect to x plus second into differentiation of first. Okay, yes. Now again, dy by dx is nothing but 1 by 2 root x square sine 3x plus 4 into x, differentiation of sine with respect to this cos 3x plus 4 and differentiation of 3x plus 4. 3 is constant, but x, differentiation of x is 1 and differentiation of constant is 0. Okay, plus sine 3x plus 4 and differentiation of x square is 2x. Now x is common. Now dy by dx is equal to, x is common, both of the functions, x common, then 3 cos 3x plus 4 plus 2 times of sine 3x plus 4. Okay, totally divide by part of denominator x square sine 3x plus 4. Finally, this is your answer. Okay, तो बेटा इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो फर्स्ट में हमने क्या करा, देखो एक चीज देखो, फर्स्ट ये तो फर्स्ट लेयर है, लेकिन यहाँ पे कोई लेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, और वही किया गया है। और जैसे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, दो फंक्शन है, देखो दोनों प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, एक्स स्क्वायर सेकंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, ये ध्यान देना। तो देखो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, क्लियर, चेन रूल लगा, प्लस देखो यहां प्लस ये है सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्दर 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर साइन 3x प्लस 4 एंड फर्स्ट जस का तस साइन का कॉस एंड 3x का 1 हो गया, 4 का 0 हो गया क्योंकि 4 इज कांस्टेंट, साइन जस का तस होगा क्योंकि इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सेकंड का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, दोनों में x कॉमन है, x यहां रह गया और फाइनल तेरा ये आंसर हुआ। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही आसान क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान देना जरा, क्या लेते हैं, लॉग बेस क्या लेते हैं ई, क्योंकि बेस ई का डिफरेंशिएट होगा, अगर बेस ई नहीं रहेगा तो क्या करना होगा, बेस चेंज करना होगा। और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें कि बेस चेंज फॉर्मूला जो है, जैसे मान लो लॉग ए ऑन बेस बी है, अगर हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे, लॉग ए ऑन बेस 10 बाय लॉग b on base 10 and log a on base b is also written as log b on base a. okay, ये रिजल्ट याद रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज है यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑलरेडी बेस ई है और पूरे के पूरे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का होगा जिसका बेस ई होगा, अदरवाइज हमें बेस चेंज करके ई में लाना होगा, फिर डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। साइन ई टू द पावर एक्स प्लस 3 बाय 2x, ये चलो 2 ले लेते हैं,
तो क्या करेंगे, ओके देखो, अब देखो यहां पे ध्यान देना, लेयर की बात करते हैं। गिवन अपने पास क्या दिया हुआ है, वी हैव y इक्वल टू log on base e sin e to the power x plus 3 by 2. Now differentiate it with respect to x. First layer, second layer and finally third layer. यानी हमें इसे 3 लेयर में ब्रेक करने हैं। ओके देखो चेन रूल में क्या था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो लॉग किसका फंक्शन है, लॉग जो है फंक्शन है किसका, साइन e टू द पावर x प्लस 3/2 एंड साइन इज द फंक्शन ऑफ e टू द पावर x प्लस 3/2 एंड इट इज ऑल्सो फंक्शन। यहां पे कोई भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का पार्ट है नहीं है, बट यहां पे ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का पार्ट है, इसका फंक्शन ये है, ये फंक्शन था ही, लेकिन इसका फंक्शन ये हो गया, फिर इसका फंक्शन कौन है, ये दोनों है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन बन रहा है। क्लियर है, तो अब देखो y का क्या हो जाएगा, dy by dx and this equal to log on base e sin e to the power x plus 3/2 by d of first log with respect to sin e to the power x plus 3/2। ध्यान देना सबसे बेस्ट मेथड है ये, खास करके चेन रूल का, और अगर ये आपने सीख लिया तो ये याद रखना, लाइफ टाइम याद रहेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। d of sin e to the power x plus 3/2 by d of e to the power x plus 3/2 into d of e to the power x plus 3/2 by 2 with respect to x। ओके अब देखो नाउ dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय, याद है ना log x का 1 बाय x, तो log sin e to the power x plus 3/2 with respect to sin e to the power x plus 3/2 is equal to 1 by sin e to the power x plus 3/2 into sin with respect to this, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos e to the power x plus 3/2। ओके एंड फर्दर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हाफ क्या है, ध्यान देना, हाफ क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, पहले बाहर ले लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x एंड 3 का 0। अब देखो फाइनली क्या हो रहा है, तो अब हम लोग यहां लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर से तो लिख लिया होगा, मिटाते इसे ना, dy by dx is nothing but this equal to e to the power x is numerator in cos e to the power x plus 3/2 divided by 2 times sin e to the power x plus 3/2। this is your answer। ओके देख लो जरा अच्छे से लिख लो, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, लॉगरिथमिक भी हो गया, आसान है लॉगरिथमिक भी, ठीक है, बेस चेंज के लिए मैंने बता ही रखा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वहां से, ठीक है। और फिर एक ले लेते हैं, उस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, चलो देखो देखो ध्यान देना, जस्ट सोचो हमने ले लिया एक क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x + 5। ओके चलो इसमें रूट भी लगा दिया, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, सही है, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या चेंज करना होगा, बेस में चेंज करना होगा, तब जाकर चेन रूल लगेगा, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो भाई होगा कैसे, तो पहले देखते हैं आगे का स्टेप क्या होगा, चलो देखते हैं, ठीक है ना, तो चलो सॉल्यूशन, गिवन y इक्वल टू अंडर रूट
log base 10 2x plus 5 differentiate 8 with respect to x. Now dy by dx is equal to d of under root log 2x plus 5 on base 10 with respect to रूट का डिफरेंशिएट करना, ये फंक्शन इसका है तो ये आ जाएगा कहां, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो log 10 2x plus 5. ओके, ध्यान देना रूट है, रूट के अंदर फंक्शन क्या है log 2x plus 5 on base 10, तो ऑब्वियसली ये पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में आएगा इनटू, अब देखो d ऑफ log 10 2x plus 5. यहां पे हम लोग गलती क्या करते, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं जनरली, क्या करते, ये लॉग हटाते इसके रिस्पेक्ट, एकदम सही था वो भी, लेकिन बेस ध्यान नहीं रहता. लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, बेस चेंज करना है. बेस चेंज करेंगे, फिर अगर चेन रूल लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तो एज इट इज डिफरेंशिएट कर देंगे. ओके, लेकिन यहाँ पे पहले बेस चेंज, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अभी हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते. तो अगेन dy by dx इक्वल टू रूट, रूट का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा 1/2 रूट log 2x plus 5 on base 10. now d upon dx, अब हम सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, क्या होगा log 2x plus 5 on base e एंड डिनोमिनेटर में log 10 on base e. हो गया, देखो उस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला भी बताया था. अब देखो एक बात बताओ, ये क्या है कांस्टेंट है, इसको फट से बाहर ले लेंगे. ठीक है, इसको बाहर लेंगे और फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, चलो देखो, तो अब जो dy by dx होगा क्या होगा, देखो वो बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 log 10 on base e अंडर रूट log 2x plus 5 on base, कितना बेस है 10 इंटू, अब देखो यहाँ पे अब चेन रूल लगेगा, अब लेकिन एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, log 2x plus 5 on base e dx. अब यहाँ देखो फिर इसका फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है ना, इस तरह से फिर ब्रेक करेंगे क्योंकि बेस अब e आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है. Now dy by dx equal to 1/2 log 10 on base e under root log 2x plus 5 on base 10 into, अब देखो क्या होगा d of log 2x plus 5 on base e with respect to 2x plus 5 into d of 2x plus 5 dx with respect to x. अब देखो dy by dx इक्वल टू 1/2 log 10 on base e अंडर रूट log 2x plus 5 on base 10 into log का डिफरेंशिएशन अगेन 1/2x plus 5, और ये देखो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 plus 5 का 0, और बड़ा मजा आने वाला है अभी, क्यों, क्योंकि 2 कैंसिल होगा. एंड फाइनली dy by dx is nothing but this is equal to 1/2x plus 5 log 10 on base e under root log 2x plus 5 on base 10. This is your answer. Okay, तो ये लॉगरिथमिक का भी हो गया, देख लिया सारा चीज, एकदम एक एक स्टेप देखना और ध्यान से पढ़ना बेटा है. चलो देखो, तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट में हमें फिर हम लोगों को देखना है एक्सपोनेंशियल का. अब देखो एक बात ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल में याद होगा हमने एक रिजल्ट आपको बताया था, रिजल्ट क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ
e टू द पावर x अपॉन dx। याद आ रहा है कुछ? बोलो। e टू द पावर x log a ऑन बेस e, या इसे हम लोग ये भी लिखते थे e टू द पावर x ln a। ये ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, जिसका बेस ऑलवेज हम लोग e लेते हैं, उसका सिंबल हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ओके। और एक और देखा था e टू द पावर x ऑन बेस x। तो एक चीज ये क्या होगा, e टू द पावर x ही हो जाएगा, क्योंकि e जो है यहाँ बेस, इसको क्या लिखते हैं log e ऑन बेस e। ये तो फाइनली 1 हो गया, तो ये क्या हो गया e टू द पावर x। ये दो फॉर्मूले का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, और इस रिजल्ट को आप ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए। अब जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स हम इस पे लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सोचो 2 पे पावर x है, इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली 2 टू द पावर x ln 2। ओके। अब 2 पे पावर sin x है, अब बताओ हमें क्या होगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डेफिनेटली नहीं होगा। यहां पे क्या था, देखो एक चीज ध्यान देना, अगर हम इसको स्टेप में ब्रेक करना चाहें तो क्या कर सकते थे, d ऑफ 2 पे पावर x बाई dx, फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx। ओके, एंड dx बाई dx इज 1, तो ये क्या होता है 2 पे पावर x ln a इंटू 1। ओके। अब जैसे सोचो यहाँ पे d विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टू द पावर sin x है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा 2 टू द पावर sin x, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन है किसका, अब देखो साइन का, तो सबसे पहले ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा साइन, इनटू फिर sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इक्वल टू 2 टू द पावर sin x ln 2 और sin x का cos x, यानी फाइनली आंसर क्या होगा ln 2 cos x 2 टू द पावर sin x। ये हो गया। देखो आसान है, कहीं दिक्कत है तो बताओ। समझ रहे हो, क्लियर है। अब मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब सोचो अपन ले लेते हैं 5 टू द पावर log x ऑन बेस e, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो d ऑफ 5 टू द पावर log x ऑन बेस e by d of log x on base e into d of log x on base e by dx। क्लियर है, एंड दिस इक्वल टू 5 टू द पावर log x on base e एंड ln 5 एंड log x का 1 by x, यानी फाइनल रिजल्ट इज ln 5 into 5 to the power log x on base e by x। देखो कितना आसान है या नहीं है। तो बस सोचना है, तुम लोगों को समझना है, क्वेश्चन सारे आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो मिटाओ इसे, तो देखो अब देखो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो फाइंड dy by dx if 3 to the power sin root 2x प्लस 3। देखो बड़े मजे की बात है, यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये नंबर 1 में आ जाएगा, ये नंबर 2 में आएगा, और ये रूट आ जाएगा नंबर 3 में, और ये आ जाएगा नंबर 4 में, यानी 4 लेयर। कितने लेयर यहाँ पे बनेंगे 4 लेयर। ओके, तो चलो जस्ट सॉल्यूशन देखो, गिवन y इक्वल टू 3 टू द पावर साइन अंडर रूट 2x प्लस 3। ओके, differentiate it with respect to x, then dy by dx is equal to d of 3 to the power sine under root 2x plus 3 with respect to sine under root 2x plus 3 into d of sine under root 2x plus 3
with respect to d of under root 2x plus 3 and d of under root 2x plus 3 with respect to क्या होगा 2x plus 3 and finally 2x plus 3 with respect to x. ओके अब देखो क्या होता है, ध्यान देना। देखो फाइनली dy by dx इक्वल टू, देखो 3 टू द पावर है तो 3 जो पावर है वो तो वही रहेगा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट 2x plus 3 एंड ध्यान देना जरा अच्छे से लिख रहे हो ना, एक एक पॉइंट लिखना क्योंकि जब तक लिखते रहोगे तब तक दिमाग में घुसता रहेगा। बात समझ रहा है, दिमाग में आता रहेगा और याद भी होता रहेगा। लिखना बंद किया तो फिर भूलना स्टार्ट करोगे। तो देखो क्या हो जाएगा log 3 on base c। ओके और साइन का ऑब्वियसली सभी को पता है, साइन का क्या होता है cos डिफरेंशिएशन 2x plus 3 एंड रूट का 1 by 2 रूट 2x plus 3 इंटू, अब देखो 2 x का 1 3 का 0 और बड़े मजे की बात है ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है, dy by dx इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं log लिख लेते हैं क्योंकि सबसे छोटा है। तो ln3 cos अंडर रूट 2x plus 3 इंटू 3 to the power sin अंडर रूट 2x plus 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x plus 3। ओके ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ गया? वेरी गुड, चलो लिखो। और एक लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनवर्स फंक्शन देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। उसमें बहुत ही बेसिक रूल भी बताया जाएगा आपको, जो कि आगे ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन में भी उसका यूज है और इनवर्स में तो था ही यूज, समझ रहे ना? तो इसलिए वो लास्ट जो आपका मतलब लेक्चर नंबर 5 है वो जरूर देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन बना लिए 9, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, देख लेना जरा, ठीक है? चलो क्या दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू एन वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, देखो कितना आसान है। क्लियर हो गया? चलो तो सॉल्यूशन एकदम आसानी से बनाएंगे, बड़े मजे ले लेके बनाएंगे। देखो ध्यान देना, दिया हुआ क्या है अपने पास, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर कितना है n। अब देखो वेरी सिंपल, डिफरेंस dy by dx चाहिए ना अपने को, तो सबसे पहले dy by dx निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके? देन dy by dx इक्वल टू d ऑफ, ध्यान देना पहले पावर का, याद है ना, पावर का डिफरेंशिएट फिर इंटीरियर फंक्शन का। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n, किसके रिस्पेक्ट में, जो इंटीरियर फंक्शन है, क्या है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब देखो यहां पे इसका जो डिफरेंशिएट करेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान देना, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे फिर से देखो, प्लस है तो फिर यहाँ पे चेन रूल की जरूरत नहीं, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है। क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, पहले एडिशन लगाएंगे, इसलिए तो वो पहले पढ़ाया जाता है, फिर तब क्या करेंगे चेन रूल बताएंगे, फिर उस पर चेन रूल अगर यूज पड़ा तो, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर लगेगा तो चेन रूल उसके बाद, लेकिन पहले एडिशन का रूल लगाएंगे। तो देखो क्या होगा, यहां तो सिंपल है कि dy by dx क्या होता है, याद है ना, पावर को मल्टीप्लाई में लाइए और पावर में 1
माइनस कीजिए, पावर को मल्टीप्लाई में लाइए और पावर में 1 माइनस कीजिए, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, तो डी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट डी ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, देखो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इनटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो बोलो, कहीं प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं फिर। अब देखो, चलो एक स्टेप और नीचे लिखते हैं। हाँ, नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन। अब देखो एक्स का क्या हो गया 1 प्लस रूट का 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और बड़े मजे की बात है, ये 2 2 कैंसिल हो गया फिर। अब देख लो, मिटा दें इसे, देखो ध्यान देना, तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम लेने आ रहा होगा, एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 था यहाँ पे, n माइनस 1, और अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ देखो क्या बचा है भाई x, और टोटल बाय अंडर रूट। अब एक बात बताओ, ये और ये टर्म को देखो, दोनों सेम है, दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है कि सेम है, तुम लोग को भी दिखना चाहिए कि सेम है। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो फाइनली n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है, ये 1 1 कैंसिल हो गया, और टोटल बाय कितना हो जाएगा, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो पावर कितना है n है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, फ्रॉम क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है y, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज एन वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ इट इज नथिंग बट, आंसर आ चुका है तुम्हारा, प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर है ना, जेईई मेन एंड एडवांस में भी, ओके, और बोर्ड में तो आना ही है, ध्यान रखना, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही क्लास, इतना ही, देख लो अच्छे से, क्लियर है ना, देख लो ढंग से।